अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आप तमामी नाजरीन का हलीमी एकेडमी 92 चैनल में। फिर से मैं हाजिर हो गया आपको आपके बीच नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। नाजरीन, अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अभी तक आप गजलियात की ही दुनिया में सफर कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं और आपको बता दें ये एक आखिरी गजल है, गजलियात का ये आखिरी गजलियात है इरफान सिद्दीकी का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा 2 चैप्टर और बच जाता है, चूंकि दरख्शा किताब में टोटल 38 चैप्टर है, जिसमें से आज हम 35 और 36 पढ़ने वाले हैं। 35 और 36 को हम आज पढ़ने वाले, उसके बाद 37 और 38 2 चैप्टर और बच जाते हैं, जिसको अनकरीब हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर और हमारा ये दरख्शा किताब बहुत ही हुस्न खूबी के साथ इख्तिताम को पहुंच रहा है साथियों। तो लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं। इरफान सिद्दीकी के बारे में हम जान लेते हैं, और इसलिए भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड का ये रीति रहा है कि हर चैप्टर को टच करके सवाल पूछा जाता है, और ज्यादा सवाल उससे पूछे जाते हैं चैप्टर के जो राइटर होते हैं उनके ताल्लुक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए राइटर के जो भी पॉइंट है और जो भी कंटेंट आपको बताया जाए, वो सारे कंटेंट की आप अच्छे से तैयारी करें। उम्मीद करता हूं कि अगर आप सारे कंटेंट की तैयारी करते हैं तो आप ऊंचे मकाम तक पहुंचेंगे। साथियों, लेते हैं तो इनकी जानकारी। शायर जो है इन दोनों गजल के, यानी कि जो 35 और 36 नंबर पे जो गजल है, इस गजल के शायर कौन है? इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब इसके शायर हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब का जो ओरिजिनल नाम है वो इरफान अहमद सिद्दीकी है। इरफान अहमद सिद्दीकी है साथियों। इरफान अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 8 जनवरी 1939 1939 को बदायूं में हुई थी, और शेख घराने में हुई थी। शेख सिद्दीकी थे, इसलिए शेख घराने में इनकी पैदाइश हुई, और बदायूं में ये पैदा हुए 1939 को 8 जनवरी के। इनके वालिद मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी हिलाल बदायूनी। इनके वालिद साहब मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी हिलाल बदायूनी के नाम से जाने जाते थे, मशहूर थे। उनका नाम मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी था। ये पेशे से एक वकील भी थे और शायर भी थे, वकील और शायर दोनों थे। सुलेमान बदायूनी का, हिलाल बदायूनी का इंतकाल 1981 में हुआ, 1981 में हुआ था। इरफान सिद्दीकी के दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद, जो शाद सिद्दीकी के नाम से मशहूर थे। इकराम अहमद शाद सिद्दीकी, ये भी शायर थे साथियों, ये भी एक शायर थे। अपने वक्त के सरसैयद समझे जाते थे, और ऐरू गैरू शायर नहीं, इतने बड़े शायर थे कि अपने वक्त के सरसैयद समझे जाते थे। अब इरफान सिद्दीकी की कुछ अंदरूनी जानकारी लेते हैं। तालीमी जायजा ले लेते हैं। 1953 में इन्होंने मैट्रिक किया, 1955 में इन्होंने इंटरमीडिएट किया, 1957 में इन्होंने बीए किया, और 1959 में इन्होंने एमए किया। मैट्रिक से लेकर के एमए तक 53 में मैट्रिक, 55 में इंटरमीडिएट, 57 में बीए और 59 में एमए। और आगे देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा दिल्ली से किया। 1962 में हुकूमत हिंद के इत्तलाआती सर्विस बोलते हैं खबर के नश्र करने वाले रेडियो स्टेशन, या अभी ये समझ लीजिए कि जहां से खबरें प्रकाशित होती है, न्यूज टेलीकास्ट होता है, उस जगह पे ड्यूटी करने को, इस काम पे ये क्या हो गए, इससे ये वाबस्ता हो गए हुकूमत हिंद के।
जैसे बीबीसी लंदन है, बीबीसी है, इस तरह करके पटना एफएम है, ऑल इंडिया रेडियो है। ये सारी चीजें हैं जहां से मुल्क की तमाम खबरों को लोगों के सामने नष्ट कर दिया जाता है। जैसे आज तक न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है, एबीपी न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है जहां से खबरों को प्रसारित किया जाता है। तो उसी इत्तलाआती सर्विस से ये इरफान सिद्दीकी साहब वाबस्ता हो गए थे। आखिर में इन्होंने नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए, नायब प्रिंसिपल भी बने कहीं के। उसके बाद सुबुकदोशी के बाद प्रिंसिपल से जब सुबुकदोश हो गए, रिटायर हो गए, तो उसके बाद ये लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। मतलब कि लखनऊ में ही आखिरी सांस ली, लखनऊ में ही रहना सहना इनका हो गया। और देखिए इन्होंने कालिदास, इरफान सिद्दीकी साहब का कारनामा देखिए, इन्होंने कालिदास का संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्रम या मित्रम, मतरम कहिए या मित्रम कहिए या गालिबन मंत्रम, जो भी लफ्ज हो, संस्कृत का लफ्ज है मित्रम का, मालविका अग्निमित्र के उन्वान से तर्जमा किया। इस मालविका अग्निमित्रम का मालिका और अग्निमित्र के उन्वान से इन्होंने तर्जमा करके दिया। इस मालविकी का तर्जमा किया और तर्जमा करने के बाद अलग नाम रखा मालिका और अग्निमित्र। और आगे देख लेते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल 16 मार्च 2004 को ब्रेन ट्यूमर के मर्ज से हुआ। ब्रेन ट्यूमर के मर्ज से हुआ 2004 को 6 मार्च 2004 को ब्रेन ट्यूमर के मर्ज से इनका इंतकाल हो जाता है। साथियों, इस तरह करके हमारा ये लेखक जो इन दोनों गजल के लिखने वाले हैं, उनके ताल्लुक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंटेंट आपको क्लियर करा दिए गए। लीजिए लगे हाथ, हम इरफान सिद्दीकी साहब के वो गजल देख लेते हैं। 2 गजल है, दोनों गजलों को विस्तार से हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, इनकी 2 गजल हमारे किताब दरख्शा किताब में मौजूद है। पहली गजल का उन्वान मैं पढ़ता हूं। पहली गजल क्या है वो आप सुनिए। पहली गजल में इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, दस्ते असाए मोजजा गर भी उसी का है, गहरे समंदरों में सफर भी उसी का है। शायर यहां पे कहना ये चाह रहे हैं, दुनिया की सारी चीजें उस रब की कब्जे कुदरत में है। असाए, दस्ते असाए मोजजागर, करिश्मा करने वाली लाठी की जो हाथ है, हाथ में जो करिश्मा करने वाली लाठी है वो भी उसी का है। गहरे समंदरों में सफर भी उसी का है। गहरे समंदरों में सफर कराने का, गहरे समंदरों में सफर करा करके सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना भी उसी की कब्जे कुदरत में है। तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, ऐ मेरी आंख तेरा किसी बात का देखना और ये सोचना कि ये चीज मेरे इख्तियार में है या ये चीज फला के इख्तियार में है, तो ये गलत सोच है। सब कुछ फसील शब के इधर भी उसी की है, सब कुछ फसील शब के इधर भी उसी का है। यानी कि दुनिया की सारी चीज का मालिक व मुख्तार वो खुद है। हवा चलाना, हवा को रोकना, दिन को रात करना, रात को दिन में बदलना, सुबह को शाम करना, शाम को फिर सुबह में बदलना, ये सारी चीजें उसी की कब्जे कुदरत में है। इरफान सिद्दीकी साहब गोया के इस गजल के जरिए आप समझ सकते हैं कि गजलियात में ऐसा भी हो सकता है कि ये रब की हमद व सनाई कर रहा है, रब की तारीफ करता नजर आता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि ये अपनी महबूबा को, उस महबूबा को जो सितमगर है, जुल्म ढाने वाली है, अपने महबूब के साथ दगाबाजी करने वाली है, उस दगाबाज की तरफ, उस दगाबाज महबूबा के तरफ इशारा भी
हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये गजल है और गजल में औरत की सीरत, सूरत, गहराई, गिराई, अंदरूनी, बाहरी सारी चीजों की तारीफ और उसकी खूबियां बयान की जाती है और उसकी कमियां बयान की जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने महबूबा के ताल्लुक से ये सारी बातें कह सकते हो, या नहीं तो उस रब की बारगाह में रिजा पेश कर रहा हो कि या अल्लाह, दुनिया की सारी चीजें वो तेरे ही कब्जे कुदरत में है, बस अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं लोग, बस अपना अपना काम कर ही रहे हैं लोग, वरना सेना भी उसी की है और सेना भी उसी की है और सर भी उसी का है। नाजरीन, तो शायर यहां पे कह रहा है कि लोग तो अपना अपना काम कर रहे हैं, तलवार भी उसी का है। सेना का माना क्या होता है? सेना का माना बर्छी होता है। कह रहा है कि बर्छी भी, वरना बर्छी भी उसी की है और सर भी उसी का है। तो अगर ये शेर को इस तौर पे जैसा लिखा हुआ वैसा कहा जाएगा तो फिर इंसान का ईमान ही खत्म हो जाएगा कि बर्छी भी उसी की है और सर भी उसी का है, तो ये रब की तरफ नहीं जोड़ना होगा। इसका मतलब ये कहना होगा कि रब तबारक व तआला ही इंसान के ऊपर मुसीबत को उसके बुरे कारनामे की वजह से जुल्म उसके ऊपर करता है और फिर वही उस जुल्म को, उस मुसीबत को खत्म करता है। वही मारने वाला भी है, वही जिलाने वाला भी है। साथियों, तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर है। तेगे सितम को जिसने अता की है मोहलतें, तेगे सितम को जिसने अता की है मोहलतें, जुल्म की जो तलवार है, तलवार हमेशा जुल्म ही करेगा। तलवार का काम है जुल्म करना, तलवार का काम है काटना, लेकिन अल्लाह ने उसके काटने पर पाबंदी लगाई है। जब तक उसे हुक्म नहीं देगा, रब का हुक्म नहीं होगा, तब तक वो तलवार भी काट नहीं सकता है। वजह यह है कि हजरत इब्राहिम ने भी अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बेटे को काटना चाहा था, लेकिन वो तलवार काम नहीं कर पाई, वो छुरी काम नहीं कर पाई थी। वजह यह है कि अल्लाह ने उसे काटने की इजाजत नहीं दी थी। अगर अल्लाह ने काटने की इजाजत दे दी थी तो हजरत इब्राहिम ने पत्थर पे उस छुरी को फेंका था तो वो पत्थर दो हिस्सों में बट गया, लेकिन गला नहीं कटा। पता ये चला तेगे सितम को जिसने अता की है मतलते, वो वही है जो महलत भी देता है और उसे काम पे मामूर भी करता है। आगे कहे फरियाद किस तगा में असर भी उसी का है। जो लोग जो मकतूल हो गए, कत्ल किए गए, जो कत्ल हो गए हैं, उनकी फरियादों में असर डालने वाला भी वही है। आगे देख लेते हैं अगले शेर में। इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, मंजर में जितने रंग है नेरंग उसी की है। मंजर में जितने रंग है नेरंग उसी के हैं, हैरानियों में ज़ौक़े नजर भी उसी की है, उसी का है। हैरानियों में ज़ौक़े नजर भी उसी का है। कहना ये चाह रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, मंजर में जितने रंग है, दुनिया में जितने तरह के कलर है, जितने रंग है, ये रंग बिरंगी चीजें, उस सब को उस रंग से बेरंग करने वाला भी वही है। अगर किसी को ऊंचाई पे ले जाता है तो नीचाई पे लाने वाला भी वही है। बुलंदी पे ले जाने वाला ही पस्ती में लाता है और वो ये काम करने वाला रब तबारक व तआला। हैरानियों में ज़ौक़े नजर भी उसी का है। परेशानियों में नजर रहमत करना बंदों पे, ये काम भी उसी का है। बंदों को परेशानी में डालना भी वही करता है और परेशानी से निकालने का काम भी वही करता है। वो इंसान के नेक आमाल और बद आमालियों पे मुनहसिर है। जब इंसान बिगड़ता है अल्लाह ताला उस पे अजाब नाजिल करता है, और जब इंसान अल्लाह की तरफ जाता है फिर अल्लाह की रहमतें बंदों पे बरसती है। आगे इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि मुजरिम हूं और खराबे जामे अमा नहीं, मुजरिम हूं खराबे जा में अमा नहीं, अब मैं कहां छुपूं कि ये घर भी उसी का है। कह रहा है कि मुजरिम हूं और
मुजरिम होने के साथ मेरी जिंदगी वीरान हो गई है और वीरान होने के साथ कहीं अमान नहीं मिल रहा है। मुजरिम हूं और जिंदगी की वीरानी से अमान नहीं पा रहा हूं। कहां छुपूं? नजर भी, जहां भी छुप जाऊं, दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, उसकी नजर से बच नहीं सकता। अब मैं कहां छुपूं कि ये घर भी उसी का है। जहां भी जाता हूं उसकी रहमत, उसकी नजर पहुंच ही जाएगी। आगे लिखते हैं, खुद को चरागे राह गुजर जानता हूं मैं। खुद को चरागे राह गुजर जानता हूं मैं, लेकिन चरागे राह गुजर भी उसी का है। सोचता हूं कि बुलंदी पे पहुंच गया हूं, अपने अच्छे अच्छे कामों से इतने बुलंदी पे पहुंच गया हूं कि लोग मुझे देखकर सबक हासिल करें, लेकिन मुझे इस मंजिल पे लाने वाला भी तो वो रब ही है। वो रब ही है जो मुझे इस मंजिल पे फायज किया है। साथियों, इस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब का पहला गजल मुकम्मल होता है, जिसमें दो बातें हैं हो सकती है। या तो ये अपने महबूबा को मुखातब करके अपने महबूबा को सुना रहा है, या नहीं तो अपने उस मालिक हकीकी की तरफ इशारा करते हुए बताना ये चाह रहे हैं कि या इलाही, पूरी दुनिया की ताकत सिर्फ तेरे हाथ में है। तू चाहे दुनिया में जो करना चाहे कर सकता है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब आइए इसी से एक और गजल को देख लेते हैं, जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, काम इस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है। काम इस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। लोगों के ऊपर परेशानियां आती हैं, लोग फौरन शिकवा करते हैं, रब की बारगाह में तरह तरह से ताना जन हो जाते हैं, रब की बारगाह में शिकवा करते हैं। तो वो शख्स ऐसा काम कर रहा जैसे वो पूरी दुनिया से एक अलग रास्ता इख्तियार कर रहा हो। वजह यह है कि बंदा के ऊपर चाहे परेशानी हो, चाहे गम के पहाड़ टूटे और चाहे खुशियों की बरसात हो, उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर बंदा ऐसा नहीं करता तो गोया कि वो दुनिया का तन्हा ऐसा आदमी है जो बिल्कुल अलग थलग राह पे चलना चाह रहा है। कह रहा है कि काम इस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। पूरी दुनिया अलग ट्रैक पे जा रही और तू अलग एक ट्रैक पे जा रहा। फिर आगे कह रहा, रंग आसान है पहचान लिए जाते हैं। रंग क्या है, कोई भी पहचान सकता है कि रंग लाल है, हरा है, काला है, पीला है, पहचान सकता है। देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। क्या कोई देखकर खुशबू का पता लगा सकता? नहीं लगा सकता। खुशबू पहचानने के लिए सूंघना जरूरी होता है। क्या देखने से भी, क्या वावेला मचाने से? कहना ये चाह रहे इरफान सिद्दीकी साहब, जब आपके ऊपर परेशानी आ रही है तो उस परेशानी के खत्म करने का जरिया क्या है, पहले वो ढूंढो कि हमारे ऊपर ये परेशानी आई है, वजह क्या है, कहीं हमने कमी तो नहीं है। अगर वो कमी हमें नजर आ जाए तो फौरन उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, न कि उस परेशानी से टकराना शुरू कर दे। बल्कि वो परेशानी आई क्यों है, उस परेशानी की जड़ तक पहुंच करके उसे हम खत्म करने की कोशिश करें। शायर यही चीज बताना चाहते हैं कि देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। मतलब यह है कि उस परेशानी से, जो परेशानी इंसान के ऊपर लाहिक हुई है, उस परेशानी से बचने के लिए उसकी वजह तलाश करनी होगी कि यह परेशानी आई है तो क्यों आई है। पहले हम उसको खत्म करेंगे, यह परेशानी खत्म हो जाएगी। आगे लिखते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए। दिल में लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए। जैसे समंदर में लहर चलती है तो समंदर के अंदर जो भी चीजें होती है पानी की ऊपरी सतह पे, वो समंदर की लहर से वो सारी चीजें किनारे हो जाती है। तो अगर बंदा अपना रिश्ता रब से मजबूत कर ले, रब की बारगाह में झुक जाए, तो उसके ऊपर जो छोटी मोटी परेशानियां आने वाली है वो सारी परेशानी किनारे लग जाएगी। ऐसे ही जैसे समंदर के पानी की सतह पे छोटी छोटी चीजें लहर से किनारे हो जाती है,
तो आने वाली छोटी मोटी परेशानी रब के करम से वो खुद ब खुद किनारे लग जाएंगे। उसी को कह रहे लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए, ये समंदर है यहां हुक्म हवा चलता है। इंसान की जिंदगी में आने वाले परेशानी वो रब भेजता है। रब बंदे को परेशानी में डालकर आजमाना चाहता है, तो हमें उस परेशानी को खत्म करने की असल वजह की तरफ ध्यान देना होगा। फिर आगे कहते हैं कि पांवों में खाक की जंजीर, पांव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहां चलते हैं नक्शे कफेपा चलता है। नाजरीन, कहना चाह रहे हैं कि पांव में मिट्टी की जंजीर पड़ी है बहुत दिनों से, हम कहां चलते, नक्शे कफेपा चलता है। फिर आगे कह रहे हैं कि शहर दर शहर रवा है मेरी फरियाद की गूंज, दुनिया के कोने कोने में मेरी फरियाद की गूंज जारी है, चल रही है। मुझसे आगे मेरा रहबारे सदा चलता है, यानी मेरे चलने से आगे मेरी सदा दुनिया का चक्कर लगाती है। उस रब की बारगाह में मेरी आवाज पहुंच जाती है। इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामूरा फंसे सेले बला चलता है। कहने का मतलब यह है कि शायर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इस वीरानी में भी दुनिया आबाद हो सकती है। इस वीरान दुनिया में भी दुनिया आबाद हो सकती है। मतलब यह है कि किसी जगह कोई मकान बना है, काफी साल गुजरे, वो मकान मुनहदिम हो गए, गिरने पड़ने लगे, फिर से उस मकान को तोड़ा जाता है, फिर उसी जगह पे नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। ये दुनिया की रीत है। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाते हैं, पुराने घर टूट करके नए घर बनते जाते हैं। तो कह रहे इस वीरानी में भी, इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामूरा फंसे सेले बला चलता है। तूफानों का बला आता है, आएगा, आ रहा है और आता रहेगा। इंसान संभलते हैं, संभलते रहेंगे और अल्लाह ताला की आजमाइश हुई है और होती रहेगी। साथियों, तो इरफान सिद्दीकी साहब इस गजल में भी कुछ यही समझाना चाहते हैं कि उस जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। जैसे कि एक फिल्म का गाना है कि पत्ता हिलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, यानी रब जो चाहे वही होता है, उसके चाहे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रब जो चाहता है वही होता है। जिस काम में रब की मर्जी ना हो वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। इरफान सिद्दीकी साहब पूरे चैप्टर में यही बताना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो साथियों एक लाइक तो बनता है, इसलिए आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़ने की और जोड़ने की दोनों की कोशिश करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतने ही इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।